हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। देखिए, हम लोग मैथ पढ़े हैं क्लास 10th का। उसमें हम लोग पढ़े त्रिकोण हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में 9E क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए अब आप लोग मेहनत एकदम दबा कर करिए, क्योंकि हम लोग का जो बोर्ड एग्जाम है काफ़ी पास हो गया है। 10 दिन और रह गया है। 22 तारीख से एग्जाम है और आज आपका कितना तारीख हो गया, 12 तारीख। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, 9A का। कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45 कड़ी में 3 मीटर की है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया कितना दिया है, 45 कड़ी में 3। 45 कड़ी में 3 क्या है, मीनार की छाया। और मीनार कितनी ऊंची है, देखिए मीनार की छाया कितना दिया है, 45 कड़ी में 3। और मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, 45 मीटर। ठीक है, तो देखिए हम मीनार बनाते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, मीनार है। ठीक, जब भी हमारा मीनार है और इसका छाया बनेगा, इसे बनेगा। मान लीजिए हमारा सूर्य यहाँ पर है, सन। ठीक, ये हमारा क्या है, सन है। तो इसका छाया इधर पड़ेगा, तो ये बनेगा इसका छाया। तो इसकी ऊंचाई कितना दी है, 45 मीटर। और इसका कितना दिया कि छाया कितना है, 45 कड़ी में 3। ठीक, देखिए अगर इसको हम मिला देंगे, मान लीजिए हमारा ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक, ये हमारा थीटा हो गया। ठीक है, हमारा 9 हो गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण मतलब ये थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक, थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए लंब और आधार तो किसका संबंध होता है, tan थीटा का। देखिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan थीटा इक्वल टू AB अपान क्या होता है, BC, मतलब लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। देखिए तो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा AB का मान कितना है, 45। यहाँ लिखे क्या, 45 बटे BC का मान कितना है, 45 कड़ी में 3। तो लिखे 45 कड़ी में 3। 45 से 45 क्या होगा, कट जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3। 45 से 45 कट गया। tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1/√3। अब देखिए हमको यहाँ पे सोचना है कि जो 1/√3 है यह किसका मान है। ठीक है, tan कितने अंश का मान है, ये हमारा क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू, ये tan कितने अंश का मान होता है, tan 30 अंश का। इसको क्या लिखते हैं, tan 30 अंश। ठीक, तो tan हट जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना आ गया, थीटा इक्वल टू 30 अंश। ये पूछ रहा था। यहाँ सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश। यहाँ लिख दीजिए सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। ठीक है, देखिए एक बार समझाते हैं आप लोगों को। क्या दिया है क्वेश्चन में, कह रहा है सूर्य के प्रकाश में, तो जब सूर्य निकला हुआ है, 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार, 45 मीटर ऊंची कोई ऊर्ध्वाधर मीनार है। इसकी जो छाया बन रही है वो 45 कड़ी में 3 मीटर की है। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हम सूर्य बना दिए, हमारा मीनार हो गया। ये हमारा क्या है, मीनार। और ये मीनार की छाया, मीनार 45 मीटर का था, इसका छाया कितना बन रहा था, 45 कड़ी में 3। तो देखिए हम देख लीजिए त्रिभुज ABC में AB अपॉन BC मतलब लंब बटे आधार, मतलब tan थीटा का प्रयोग हो रहा है। tan थीटा इक्वल टू AB बटे BC मतलब लंब बटे आधार। tan थीटा अपॉन AB का मान कितना है, 45। BC का मान कितना है, 45 कड़ी में 3। 45 से 45 कट गया। tan थीटा इक्वल टू 1/√3। tan थीटा इक्वल टू 1/√3। हम जानते हैं 1/√3 tan 30 अंश का मान होता है। तो tan इधर लिख दे, 1/√3 जगह क्या लिख दे, tan 30 अंश। तो tan हट गया हमारा, थीटा इक्वल टू 30 अंश। अतः हम कह सकते हैं सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। राइट।
देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है। 7वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, मतलब एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह तनी हुई है। भूमि सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये फिगर बनाया हुआ है, इसमें दिया है कि ये जो डोर है इस पर एक कलाकार यहाँ से, ये हमारा डोर है ना, एक खंभा से हमारा बंधा हुआ है, इस डोर पर चढ़ रहा है जो कि कितना है 20 मीटर दिया है। ठीक है, और यह इससे 30 अंश का कोण बना रहा है। किससे? 30 अंश का कोण बना रहा है। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि स्तर के साथ ये जोड़, मतलब इस डोरी से और इस भूमि से जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का है? 30 अंश का। बता रहा है इस स्तंभ की ऊंचाई बताइए। तो हम मान लिए स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। देखिए माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया है हमको, कर्ण का मान और लंब का मान दिया है। ठीक है, तो कर्ण और लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है? साइन का। आपको त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति पढ़ाया था उसमें बताया था साइन का, टैन का, कास का क्या संबंध होता है। देखिए लंब बटा करते हैं, मानिए क्या साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब और कर्ण में संबंध। देखिए साइन थीटा मतलब 30 अंश का मान दिया, थीटा का मान दिया, तो साइन 30 अंश बराबर लंब, लंब का मान h मान लिए, h बटे कर्ण का मान 20। ठीक, अब देखिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2, 1/2। देखिए क्या 1/2 इक्वल टू h/20। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसको ऊपर भेज दीजिए, इसका गुणा करेंगे तो देखिए 2h इक्वल टू 20, क्या h इक्वल टू 20/2, 2 से काटेंगे, 2 धाम में 10, तो h बराबर कितना गया? 10 मीटर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। कोई सर्कस वाला है जो इस खंभे से, यह डोरी ऐसे ऐसे है, ये खंभा है मान लीजिए हमारा, तो हमारा डोरी से इसको बांधा हुआ है, यहाँ जमीन में कुछ गाड़ कर इस पर चढ़ रहा है, यही दिया है ऐसे। ये हमारा 20 मीटर है और जो डोरी तनी हुई है वो भूमि से 30 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, क्वेश्चन में कर रहा है, तो पूछा इस खंभे की ऊंचाई बताइए, इस स्तंभ की ऊंचाई बताइए। तो मान लीजिए स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। तो अब यहाँ पे हमको संबंध मिला किसमें? लंब में और कर्ण में। लंब बटे कर्ण क्या होता है? लंब बटे कर्ण साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो साइन 30 अंश, 30 अंश दिया था, तो साइन 30 अंश इक्वल टू h बटे 20। हम मान लिए कि हमारा लंबाई कितना है, मतलब इसका h, 30 अंश का मान 1/2 साइन 30 अंश का मान h बटे 20, ऐसे रहने दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, 2h बराबर 20, तो h बराबर 10। तो मान ले मतलब निकल गया क्या, खंभे की ऊंचाई या स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। राइट।